स्वामी जी देखिए, मजबूत से मजबूत चीजों से बनाई गई इमारत भी अगर सूत में नहीं है, अगर वर्टिकली बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, जरा सा भी बैलेंस उसका बिगड़ा तो फिर वो ठहर नहीं सकती है। यही बात शरीर के साथ भी लागू होती है। शरीर भी एक स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ है और हर एक मजबूत चीज का जो स्ट्रक्चर है उसका मजबूत होना जरूरी है। तो इस स्ट्रक्चर का ख्याल कैसे रखा जाए, और उससे पहले तो ये स्वामी जी की कुदरत जो है वो तो बिल्कुल बैलेंस तरीके से एक बच्चे का उस जन्म होता होगा, और ये स्ट्रक्चर बिगड़ कैसे जाता है और फिर इसको ठीक कैसे किया जाए, किस किस तरह की परेशानी होती है, जरा डिटेल में समझाइए। तो ये स्ट्रक्चरल जो बैलेंस बिगड़ता है उसमें एक बड़ा कारण है, मैंने कहा हमारे उठने बैठने खाने पीने जीने की जो तौर तरीके हैं वो गड़बड़ हो गए। तो आज हम उठने बैठने सोने जागने के चलने फिरने के सही तरीके, अब लोग खड़े होते हुए भी एक पैर पर ज्यादा प्रेशर देते हैं, एक पैर ऐसे करके रखते हैं। ये खड़ा होने का गलत तरीका है। देखो ये एक पैर ऐसे, एक पैर ऐसे, ऐसे खड़े रहते हैं। लेकिन स्वामी जी इसमें बहुत सारे लोग ये दलील देते हैं कि जितने परिंदे हैं दो पांव वाले, वो भी जब खड़े होते हैं तो एक पांव अपना ऊपर कर लेते हैं सुकून देने के लिए, और फिर दूसरे पे खड़े हो जाते हैं, दूसरे को सुकून दे रहे होते हैं। तो उनका तो बैलेंस नहीं बिगड़ता। वो जो परिंदे हैं उनकी टांग कभी नहीं दुखती, जितने दिन रहते खूब आसमान मुड़ते रहते, और ये जो परिंदे हमारे बीच में उड़ उड़ के जा रहे हैं। तो देखो सीधे बैठे ऐसे, ज्यादातर कैसे बैठते हैं ऐसे, और कुछ तो बैठते हैं ऐसे, कुछ बैठते हैं ऐसे। तो ये बैठने का तरीका, जैसे भी बैठे, सिद्धासन सुखासन पद्मासन में चेयर पर बैठे सीधे बैठे, लेटने में ऐसे लेटेंगे, ये गलत तरीका है। ये ऐसे लेट के सोते ज्यादा, कुछ तो ऐसे ही दोनों पैर छाती में घुसा के ही सोते हैं, गठरी की तरह। ठीक नहीं है। तो उठने बैठने सोने खाने पीने के जीने के तौर तरीके ठीक होने चाहिए। अब देखो किसी न किसी बहाने से हम आगे तो झुक जाते हैं, आज ज्यादातर हम पीछे झुकने वाले, और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए कुछ पोस्चर्स हैं उनको करा रहे हैं। सबसे पहले बैठ करके ये कर ले, तो बैठने का तौर तरीका, खड़े होने का तौर तरीका, सोने का तौर तरीका हमारा ठीक होना चाहिए। और फिर देखो ये एक हाथ पीछे ऐसे आया, दूसरा हाथ पीछे से ऐसे आया, इतना तो सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे भाई पुणे में जो है हमारे सिद्ध साधक बहुत अच्छे हैं ये, और जिनसे इतना भी ना बन पाए तो, इतना भी ना बन पाए तो अर्ध उष्ट्रासन सभी कर सकते हैं। कभी ऊंट की कमर में दर्द हुआ? मैंने तो कोई देखा नहीं ऊंट की कमर में दर्द। बचपन से हमने ऊंट देखे हैं, ऊंट चराए भी हैं, ऊंट गाड़ी भी चलाई, ऊंट का हल भी चलाया। और मेरे भाई हमने तो गाय को, भैंस को, बैल को, ऊंट को कभी भी एक टांग ऊपर खड़े होकर के देखा नहीं, चारों पैरों पर खड़े रहते हैं, बड़े अच्छे से चलते हैं। फिर देखो ये मनुष्य उनको पालतू जानवर बना के उनके साथ में फालतू के काम करता है, कुछ खाना पीना ठीक से नहीं देता, तब कोई बीमार भले ही हो जाए, नहीं तो जो प्रकृति के अकॉर्डिंग जीते हैं वो उनके जीवन में कोई विकृति नहीं आती। ये अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। फिर दोनों हाथ सामने रख करके ऐसे। तो आज होले होले आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास बता रहे हैं, इतना कर लेना। जिनको पहले से ही वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत ज्यादा हो, होले होले अभ्यास करें। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन के, और सीधे लेट के मरकटासन आदि के अभ्यास। तो एक प्रवाह से हम ये सब करते जाएंगे। तो इसका मुख्य कारण मैंने बताया, हमारी जीवन शैली की विकृति। एक एक पैर को पीछे से मोड़े, दोनों हाथों की हथेली ऐसे मिलेगी, वो हाथ थोड़ी के नीचे, दोनों हाथें ऐसे कपोलों के साथ, पीछे से पैर पास में, और एक एक पैर को मोड़ा और सीधा किया। ये सही सलीका है। फिर दोनों पैरों को सांस भरे, जब पैर मोड़े, माने पैर मोड़ते समय सांसों को भरना है, और
पैर सीधे करते श्वासों को छोड़ना है। कितना इजी है ना, एक रिदम के साथ ऐसे एक प्रवाह में हम चलते जाएं जीवन के पथ पर, चरई वेती तो हमारे जीवन पुष्प खिले रहेंगे, नहीं तो जीवन मुरझा रहे हैं। और जब जीवन की कलियां मुरझाने लगती है ना, तो फिर बहुत पीड़ा है। नहीं स्वामी जी, मुरझाने नहीं दर्द देंगे। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, गरीब इसलिए हो या रोजाना अमीर। सुबह सुबह उठ के हम लोग दफ्तर पहुंचते हैं और आप रोजाना सुबह सुबह बकरा अपना से। कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, ताकि कलियां जो हैं वो खिली रहें और फूल महकते रहें, बहार रहे बागों में।